हाँ तो भैया, तेजस्वी यादव ने अपनी लिए नई पहचान गढ़ ली है। आरजेडी और महागठबंधन के नेता को लेकर कम से कम अब ये तो मान ही लेना चाहिए कि तेजस्वी यादव की अब तक पहचान बिहार के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों लालू यादव और राबड़ी देवी का बेटा होने पर नहीं रहा। तेजस्वी यादव बिहार चुनाव में 2020 में अपने बूते उतरे थे। लालू यादव और राबड़ी देवी सरकारों पर जंगल राज के आरोपों के लिए सरेआम कई बार माफ़ी भी मांगी थी। आरजेडी के बैनर और पोस्टर से लालू राबड़ी सहित परिवार के किसी भी सदस्य की तस्वीर नहीं डाली। नए तेवर और जनहित के मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में उतरे और चुनावी रुझान से साफ है कि प्रदर्शन भी काफ़ी अच्छा है। लालू यादव का नाम लेकर सिर्फ इतना ही कहा कि लालू यादव ने बिहार के लोगों को सामाजिक न्याय दिलाया था और वे आर्थिक न्याय दिलाएंगे। तेजस्वी ने कई मामलों में खासी परिपक्वता भी दिखाई है। तेजस्वी यादव ने कई बार बोला भी था कि वो खोने के बारे में बहुत नहीं सोचते, क्योंकि अभी 9 नवंबर को ही वो 31 साल के हुए हैं। एग्जिट पोल में महागठबंधन को बहुमत के संकेत के बावजूद तेजस्वी यादव ने आरजेडी कार्यकर्ता से संयम बरतने को कहा था। नतीजे जो भी आए, न तो जश्न में सब कुछ भूल जाना है, न हार की स्थिति में होश खो देना है। चुनाव नतीजे के रुझानों से मालूम होता है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को कड़ी टक्कर भी दे रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो साफ तौर पर इशारा कर रही हैं कि अगर ध्यान दिया गया होता तो तस्वीर अलग भी हो सकती थी। तेजस्वी यादव का 10 लाख नौकरी का चुनावी वादा तो शानदार रहा, लेकिन सीटों के बंटवारे में वो सही फैसला नहीं ले पाए या फैसलों में हुई गड़बड़ी नहीं रोक पाए, और सीटों के मामले में एक गलत फैसला कांग्रेस को दी गई ज़्यादा सीटें भी लगने लगी हैं। ऐसा क्यों लगता है कि राहुल गांधी का साथ तेजस्वी यादव के लिए भी वैसा ही अनुभव है जैसा 2017 में यूपी में समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव के लिए रहा? क्या कांग्रेस को ज़्यादा सीट दे डाली? बिहार विधानसभा की 243 सीटों में तेजस्वी यादव ने आरजेडी के सामने सबसे ज़्यादा सीटें राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस के साथ शेयर किया था। देखा जाए तो कांग्रेस ने आरजेडी के साथ ठीक ठाक मोलभाव किया था। कांग्रेस की जो डिमांड रही उसमें कुछ ही कम सीटें उसे मिली। विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने अपने हिस्से में 144 सीटें रखी थी और कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी। वैसे भी कांग्रेस का आखिरी डिमांड 90 से 75 सीटों पर पहुंच चुकी थी जब सीटों के बंटवारे का अंतिम फैसला हुआ। 2015 में भी कांग्रेस महागठबंधन में ही रही, लेकिन तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही उसके पक्षकार बने हुए थे और अपने दबाव के चलते 41 सीटें दिलवाए थे। 2015 में तो कांग्रेस 27 सीटों पर जीती भी थी, लेकिन इस बार ज़्यादा सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने के बावजूद उसकी स्थिति उसकी बराबरी वाले राजनीतिक दलों के मुकाबले डामाडोल लग रही है। तेजस्वी के लिए राहुल का साथ महंगा लगता है। 2017 के यूपी चुनाव में राहुल गांधी ने अखिलेश यादव की पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन किया था। सामाजिक पार्टी ने 403 सीटों वाली यूपी विधानसभा में खुद 298 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और कांग्रेस के हिस्से में 105 सीटें आई थीं, लेकिन नतीजे आए तो महज 7 सीटें ही मिल पाईं। गठबंधन भी तत्काल टूट ही गया। वैसे समाजवादी पार्टी को भी सत्ता तो गंवानी ही पड़ी, 47 सीटें ही मिल पाई थीं। अगर मौजूदा चुनाव में भी कांग्रेस और आरजेडी के प्रदर्शन की तुलना करें तो लगता है कि घाटे में तेजस्वी यादव ही रहे हैं। अगर तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को कुछ कम सीटें देकर उनकी जगह आरजेडी के उम्मीदवार उतारे होते तो शायद बेहतर पोजीशन में हो सकते थे। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने मिलकर साझा चुनाव रैलियां भी की, लेकिन दोनों अलग अलग निशाने साधते नजर आए। तेजस्वी यादव जहां अपने 10 लाख नौकरी के वादे पर डटे रहे, वहीं राहुल गांधी ने अपने मनपसंद शगल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कुछ नई और कुछ पुरानी बातों को लेकर हमलावर रहे। क्या लेफ्ट की अहमियत नहीं समझी? कांग्रेस की ही तरह वाम दलों की भी ज़्यादा सीटों की मांगे रही, लेकिन तेजस्वी यादव के कड़े रुख के चलते उनको समझौते करने पड़े। कुछ एक दलों ने तो सीटों पर बात न बनते देख उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी थी, फिर बाद में सहमति बन भी गई। औसत के हिसाब से देखा जाए तो चुनाव रुझानों में वाम दलों का प्रदर्शन तो आरजेडी से भी अच्छा नज़र आ रहा है। तेजस्वी यादव ने वाम दलों को कुल 29 सीटें दी थी। सबसे ज़्यादा सीपीआई एमएल को 19, सीपीआई को 6 और सीपीएम को 4 सीटें। तीनों ही लेफ्ट पार्टी अपने चुनाव क्षेत्रों में सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। तीनों दल मिलकर 29 में से 19 सीटों पर आगे चल रहे हैं। लगता तो यही है कि तेजस्वी यादव ने कांग्रेस की दी गई सीटों में से कुछ अपने पास रखा होता तो कुछ वाम दलों में बांट दिया होता तो सत्ता के ज़्यादा करीब हो सकते थे।
राहुल गांधी की तरह तेजस्वी यादव के सीपीआई नेता कन्हैया कुमार के साथ भी मंच साझा करने की संभावना जताई जा रही थी। क्या ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव सारे पूर्वग्रह किनारे रखकर कन्हैया कुमार के साथ साझा रैली किए होते तो बेहतर स्थिति में होते। वीआईपी को हल्के में नहीं लेना चाहिए था। कांग्रेस के मुकाबले वाम दलों को तो तेजस्वी यादव ने नजरअंदाज किया ही, विकासशील इंसान पार्टी की तो परवाह तक न की। सीटों के बंटवारे वाली कांग्रेस से वीआईपी वाले मुकेश साहनी रूट कर चले गए और जाकर एनडीए से जा मिले। एनडीए ने भी खुद को सन ऑफ मल्लाह कहने वाले मुकेश साहनी को हाथों हाथ लिया और मुंह मांगे सीटें भी मिल गई। तो भैया इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म, बस रिजल्ट आपके सामने है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।